सभी को जय मसीह की। हमारे डेली हिंदी बाइबल रीडिंग में चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज पहली बार और से ही ये चैनल शुरू हुआ है और मैं रेवरेंड चंदन जॉन यौन रचित सुसमाचार से हम लोग बाइबल रीडिंग शुरू करेंगे। और जब भी हम लोग बाइबल अध्ययन करते या पढ़ते हैं, मगर उससे पहले हम लोग जिस किताब के विषय पढ़ते हैं उसका रूपरेखा भी हम लोग, भूमिका भी हम लोग पढ़ लेंगे। और आज से मैं शुरू करूंगा यौन रचित सुसमाचार, उसका एक अध्याय से 21 अध्याय तक, मगर हम लोग एक एक अध्याय करके पढ़ेंगे। और उसका रूपरेखा ऐसा है, भूमिका है एक अध्याय, उसका 1 पद से 18 पद, और यूहन्ना बपतिस्मा देने और यीशु के प्रथम शिष्य 1 अध्याय 19 पद से 51 पद, यीशु की जन सेवा 2 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर 12 अध्याय 50 पद तक, यरूशलेम के अंत उस दिनों 13 अध्याय 1 पद से लेकर 19 अध्याय 42 पद तक, प्रभु का पुनरुत्थान और उसका दिखाई देना 20 अध्याय 1 पद से लेकर 31 पद तक, और उपसंहार गलील में पुनः दिखाई देना 21 अध्याय 1 पद से लेकर 25 पद तक। आप जब भी बाइबल खोलेंगे तो वहाँ आपको भूमिका या रूपरेखा दिखाई देगा। मैं थोड़ा भूमिका पढ़ देता हूँ। यह ऐसा लिखा है, यौन रचित सुसमाचार में यीशु को परमेश्वर के अनंत परमेश्वर के स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसने देहधारी होकर हमारे बीच डेरा किया। इस पुस्तक में यह स्पष्ट कथन है कि वह सुसमाचार इसलिए लिखा गया कि उसके जो पाठक है विश्वास करे कि यीशु ही प्रतिज्ञा उद्धारकर्ता अर्थात परमेश्वर का पुत्र है। खाना, म्यूजिक और नजराना सुपर से भी ऊपर है। और ये वे यीशु में विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। 20 अध्याय उसका 31 पद। भूमिका में यीशु को परमेश्वर के अनंत वचन के स्वरूप दर्शाया गया है। उसके पश्चात सुसमाचार में पहले भाग में 7 अस्करणों या चिन्हों का वर्णन किया है। उनमें यह प्रकट होता है कि यीशु प्रतिज्ञा उद्धारकर्ता और परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा भाग में उपदेश है, उसमें यह समझाया गया है कि इन कर्मों का अर्थ क्या है। इस भाग में भी बताया गया है कि कैसे कुछ लोग ने यीशु में विश्वास किया और उसके अनुयायी बन गए, जबकि अन्य लोगों ने उनका विरोध किया और विश्वास करने से इनकार कर दिया। 13 अध्याय 117 पद अध्याय में यीशु को पकड़ाए जाने वाली रात को यीशु उसके चेलों के साथ घनिष्ठ सावधानता क्रूस पर चढ़ाए जाने से पूर्व संध्या को चेलों को तैयार करके उन्हें उत्साहित करने वाले यीशु के वचनों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। अंत में अध्याय में यीशु के पकड़वाए जाने और मुकदमे क्रूस पर चढ़ाए जाने और गाड़े जाने, पुनरुत्थान के बाद चेलों पर प्रकट होने का वर्णन है। यूहन्ना मसीह के द्वारा अनंत जीवन के दान पर बल देता है। यह एक ऐसा दान है जो अभी आरंभ होता है, उनको प्राप्त होता है जो यीशु को मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में ग्रहण करते हैं। आत्मिक बातों को दर्शाने के लिए
दैनिक जीवन की साधारण वस्तु की का प्रतीकों के रूप में प्रयोग यूहन्ना की एक प्रमुख विशेषता है। जैसे जल, रोटी, ज्योति, चरवाहा और उसकी भेड़ें तथा दाखलता और उसके फल। तो आइए हम लोग शुरू करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार। 4 सुसमाचार है। तो हम लोग पहला बाइबल पढ़ने का जो तरीका मैंने सीखा है कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो हम लोग परमेश्वर का प्रेम के विषय जानेंगे। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार में परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के पुत्र के विषय में हम इस बात को जानते हैं। तो हम लोग आज शुरू करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय। इसमें कुछ भाग दिया गया है और जब अपने आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ आप कुछ हेडिंग को पढ़ेंगे तो हम लोग इसको भाग करके पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर 18 पद तक पढ़ेंगे। उसके बाद अगला दिन हम लोग आगे पढ़ेंगे। और यहाँ ऐसा लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, वचन देहधारी हुआ। तो हम लोग आइए इस वचन को शुरू करेंगे। यदि आप अपने बाइबल निकाल कर देख सकते हैं तो यहाँ अगर बाइबल नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ और ऐसा लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर से की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौता पुत्र की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उनकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। तो यदि हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार का हम लोग आज अध्ययन करते हैं, यदि आप पढ़ते हैं तो आप वचन को देहधारी के रूप में आप देखते हैं कि परमेश्वर केवल शब्दों में नहीं और वचन देहधारी हुआ। तो यहाँ इस बात को यहाँ कहता है, अगर 11-9 पद से अगर देखेंगे तो वो कहता है ना, तो वह सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली है। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। माने संसार की जो सृष्टि परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा किया, इस बात को कहता है यूहन्ना। वो अपने घर आया, माने जब परमेश्वर ने वाचा
अपने लोगों के साथ बांधा था कि वो उद्धारकर्ता आएगा, है ना। जब वो मनुष्य बनकर आया तो बोलता वह अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो यदि आप यीशु मसीह के जन्म के विषय में देखेंगे, अगर मत्ती में भी देखेंगे तो उस बात में देखता है उसको जन्म देने के लिए यीशु मसीह की जो माता थी मरियम और उनका पिता जो संसारिक पिता था, उन लोग को जन्म देने, यीशु मसीह को जन्म देने के लिए उनको घर नहीं मिला, मगर एक सराय मिला जहाँ भेड़ बकरी गाय सब रहता था और वह चरनी में यीशु मसीह का जन्म। इसलिए यहाँ इस बात को भी कहता है कि वह अपने घर आया और अपने ने उसे ग्रहण नहीं किया, मगर परमेश्वर इस बात को कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिया है और उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो इसलिए यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, तो परमेश्वर आपको क्या देगा? एक अधिकार देगा। आगे कहता है वह ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से, परमेश्वर मान यीशु मसीह का जन्म कहता है कि ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की। जैसे मनुष्य, हम लोग जैसे शरीर में मनुष्य है, हम लोग लहू से और शरीर की इच्छा से और मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न होते हैं, मगर यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। आगे कहता वचन देदारी हुआ। मैं जिस बात को कह रहा था, कहता है कि वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। इस बात में कहता है, और यूहन्ना इस बात में गवाही देता है। यूहन्ना वही यूहन्ना जो यीशु मसीह का चचेरा भाई था, है ना, लिसिबा का बेटा, जो कहता है कि यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कहा कि यह वही है जिसका वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। इस बात में यूहन्ना बताता। तो ये यहाँ कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसका मतलब यूहन्ना इस बात में कहता है कि वचन क्या है? ही परमेश्वर है ना। और वचन क्या हुआ? देदारी हुआ। और कहता आदि में, माने दुनिया की शुरुआत में ही वचन था और वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर का था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा बना है। दुनिया में आप जितना कुछ देखते हैं सृष्टि परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ। केवल मनुष्य उत्पत्ति 1:26 पद के अनुसार कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में समानता बनाएं और उनके जीवनों में, नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। केवल और जितने भी पूरी सृष्टि हुई, देखी अनदेखी चीज परमेश्वर ने जो भी बनाई है, उन बातों की इस बात में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन से हुआ। और वचन 14 पद में जो कहता है वचन देदारी हुआ। इसका मतलब वचन क्या था? आगे में कहता है, अगर हम इस बात में कहते हैं 17 और 18 पद में कहता है इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, एकलौते पुत्र पिता की गोद में उसी ने प्रकट किया। हाँ, परमेश्वर को किसी ने देखा। जब परमेश्वर को देखने का मौका मिला था, मनुष्य ने उस बात को क्या कर दिया? गवा दिया। जब आप उत्पत्ति 1 अध्याय में इस बात में पढ़ते हैं, तो 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय में पढ़ते हैं, तो 3 अध्याय में इस बात को घटना देखते हैं कि आज्ञा उल्लंघन कारण से जो परमेश्वर की उपस्थिति में था मनुष्य आदम हवा, एक दूसरे से परमेश्वर मिला करता था, वो भी क्या कर दिया? आज्ञा उल्लंघन कारण से दूरी हो गया। इसलिए इस बात में परमेश्वर बाद में कहता है कि क्योंकि उत्पत्ति अगर आप पढ़ेंगे 6 अध्याय से उसका अगर 8 अध्याय तक पढ़ेंगे तो उससे पहले 6 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि मनुष्य को बनाने से मैं पछताता हूँ, है ना। तो इसलिए जब पाप मनुष्य के जीवन में आया तो पाप क्या कर दिया? एक दीवार के रूप में, और मनुष्य के परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक दीवार हो गया। उसी दीवार को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? हटा दिया। मगर इस बात में कहता है यूहन्ना, इस बात में यूहन्ना अपने सुसमाचार में इस बात में कहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा बोलता है कि परमेश्वर किसी ने नहीं देखा और एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। इस बात में
कहता है कि यीशु मसीह माने परमेश्वर का वचन क्या है, वो देहधारी हुआ। तो आइए हम इस बात में जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या आज संदेश दिया है, उस बात में अपने जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। और इस वचन के द्वारा आज का दिन आप शुरुआत कर सकते हैं। एक वचन आर्ग में पढ़ देता हूँ, नीति वचन 6 अध्याय उसका 22 पद। ऐसा कहता है, वह तेरे चलने में अगुवाई, तेरे सोते समय तेरे रक्षा और जागते समय तुझसे बात करेगा। तो यदि हम परमेश्वर के वचन प्रतिदिन पढ़ें तो परमेश्वर आपको आने जाने में भी आपकी रक्षा करेगा। आइए हम लोग परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, जो हम लोग आज से ही परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने, प्रतिदिन का डेली हिंदी बाइबल रीडिंग करने में आपने सहायता की है। सर धन्यवाद देते हैं। जितने लोग प्रभु जी आपके समीप आए हैं या आने वाले हैं, जितने लोग सुनेंगे, अब प्रभु जी ये वचन आपके महिमा कारण बनने पाए और आपके लोगों के जीवन में महिमा कारण बनने पाए, कि उनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। और प्रभु जी आज दिन भर के सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रत्येक को प्रभु जी काम करने में आशीष मांगते प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। आदर में हम आपको धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। और इस वीडियो को जरूर आप शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसलिए सभी को जय मसीह की।